अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अडॉप्टिव इम्यूनिटी को, बट उससे पहले मैंने थोड़ा प्रीवियस को रिव्यू किया है कि इम्यूनिटी जो होती है उसको हम बेसिक 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे थे: इननेट इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ये कंप्लीट डिस्कशन हमने की थी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी में जो हमने इन्फ्लामेशन के दोनों पार्ट्स हैं उनका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दूंगा। इन्फ्लामेशन के दोनों पार्ट्स और इसके अलावा जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास इननेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इन्हांस करता है अडॉप्टिव इम्यूनिटी को भी, लेकिन ये बेसिक पार्ट है इननेट इम्यूनिटी का। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक। तो हमारे पास अडॉप्टिव इम्यूनिटी को हमने आज डिस्कस करना है। इसमें फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ह्यूमिनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड को आज हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमिनेट इम्यूनिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है इसमें फर्दर सेल मीडिएटेड है और ह्यूमिनेट इम्यूनिटी है। तो आइए देखते हैं कि सेल मीडिएटेड में क्या है। इसके अलावा जो एक्टिव और पैसिव है वो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया था कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इसमें फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड को देखते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रा की हैं। ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टिश्यू सेल है और इसके साथ मैंने यहाँ पे ड्रा किया है टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, और ये हमारे पास है नॉर्मल टिश्यू जो रूटीन हमारे जो जनरलाइज्ड बॉडी में कोई भी टिश्यू होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे एक न्यूक्लियस मैंने ड्रा किया है और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है। सेम एज दैट टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है उसके अंदर भी एक डीएनए ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि हर सेल के पास अपनी उसकी एक प्रोटीन होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, उसको बोलते हैं MCH1। ठीक है, उसके ऊपर हर सेल जो है अपना सेल्फ एंटीजन रखता है। ठीक है, किसी भी सेल के ऊपर अगर उसका सेल्फ एंटीजन नहीं होता है तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो आकर उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस सेल के ऊपर कैंसर का अटैक हुआ है या कोई भी वायरल अटैक हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि वायरल अटैक हुआ है। ठीक है, तो जब वायरल अटैक होता है तो वायरल डीएनए जो है वो किस तरह आकर मिक्स हो जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। जो डीएनए होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल का डीएनए होता है, वायरल डीएनए जो है वो आकर इसके साथ मिक्स हो जाता है और डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो नॉर्मली प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही थी वो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल्फ एंटीजन जो था इसके साथ शो हो रही थी या MCH1 के साथ। जो वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं यहाँ से स्टिमुलेशन लेके डीएनए से, और जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आकर इस MCH1 को इस तरह कवर अप कर लेती हैं। ठीक है, जब MCH1 कवर अप हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये जब एक सेल नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी अपनी एक पहचान होती है, लाइक एज वो MCH1 के ऊपर अपनी सेल्फ एंटीजन शो कर रहा था। लेकिन जब उसके अंदर वायरल डीएनए ऐड हो गया है तो वो वायरस जो अपना डीएनए प्रोटीन्स बना रहा है वो आकर इसको कवर अप करेंगी और शो करेंगी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इवन दैट कि वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट इसके अंदर वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब ऐसा होगा कि MCH1 जो है कवर अप हो जाएगी। ठीक है, MCH1 के ऊपर जो इसका सेल्फ एंटीजन है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर सेल्फ एंटीजन खत्म हो तो नेचुरल किलर सेल वर्क करते हैं, लेकिन अगर एंटीजन हो और उसके ऊपर प्रोटीन्स लगी हो वायरल की तो हमारे वर्क करते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर ये MCH1 है, सेल्फ एंटीजन है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये है हमारे पास CD8। ठीक है, CD8 एक प्रोटीन होती है और इसके साथ दूसरा जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है इसको बोलते हैं TCR। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्फ एंटीजन और इसके ऊपर जो वायरल प्रोटीन्स लगी हुई हैं ये जो है ये स्टिमुलेशन देती हैं हमारे पास TCR को, टी सेल रिसेप्टर को। ठीक है, और जो हमारे पास MCH1 है ये स्टिमुलेशन देती है CD8 को। ठीक है, तो ये CD8 और TCR जब रिकॉग्नाइज करती हैं कि इसके ऊपर कोई भी वायरल प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच हुई हुई हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये दोनों मिलकर स्टिमुलेट करती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल के डीएनए को। ठीक है, जब ये इसको स्टिमुलेशन देंगी तो इसके स्टिमुलेशन के बाद हमारे पास जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर देंगे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स या 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को कहते हैं परफोरिन्स और सेकंड को कहते हैं ग्रे एंजाइम्स।
ठीक है। परफोरेंस और ग्रे एंजाइम्स क्या काम करते हैं? परफोरेंस जो है इसका एक सिंपल काम है, वो आके ये जो हमारा सेल है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। परफोरेंस जब इसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे तो इसके अंदर जितना भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर इंटर हो जाएगा बाहर से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और डिफरेंट टाइप ऑफ द आयंस जो है वो इस सेल के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर वायरल अटैक हुआ है तो हमें इसको इस सेल को एपोप्टोसिस की तरफ लेके जाना है या इसको खत्म करना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ग्रे मैटर, ग्रे एंजाइम। ग्रे एंजाइम क्या करेगा? ग्रे एंजाइम जो है वो जाकर इस सेल के डीएनए को अगेन स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इस सेल के डीएनए के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं प्री अपटोटिक जीन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, प्री ऑप्टोसिस, एपोप्टोसिस से है प्री अपटोटिक जीन, ठीक है। प्री अपटोटिक जीन ये क्या करेगी? ये यहां से एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी जिसको बोलते हैं हम बैक्स, ठीक है। इस प्रोटीन को बोलते हैं बैक्स। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं BCL2, ठीक है। BCL2 जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो बैग्स हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, ये बैग्स आकर इसके साथ अटैच होती है और इसको बाहर खींच देती है। मीन के ये जो हमारे पास BCL2 है और बैग्स जो है ये कंपाउंड बनाकर हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन बैग्स का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि बैग्स जो हमारे पास बनी है डीएनए से, वो जो है BCL2 को यहां से खींचकर बाहर निकाल देती है और यहां पे हमारे पास एक स्पेस बन जाती है, जो कि नॉर्मली BCL2 जो थी वो क्या फंक्शन कर रही थी? नॉर्मली BCL2 जो है वो हमारे पास जो साइटोक्रोम्स थे, साइटोक्रोम C था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोक्रोम C, वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आने दे रही थी, ठीक है। लेकिन जब BCL2 यहां से निकल गई है तो ये जो साइटोक्रोम C है ये इजीली बाहर आ सकता है, ठीक है। जब साइटोक्रोम C इजीली बाहर आ जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद ये क्या करेगा? ये एक्टिव करेगा हमारे पास कैप्सेस को, ठीक है, सॉरी कैस्पेसेस। इस कैस्पेसेस जो एक्टिव हो जाएंगे, ये एक्टिवेशन के बाद ये जो है हमारे पास प्रोटियोलेटिक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देंगे और हमारा जो सेल है वो एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा। क्या स्टार्ट करवा देंगे? प्रोटियोलेटिक डिस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। हम क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पढ़ा क्या है, ठीक है, या सीखा क्या है हमने, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली ये सीखा कि किसी भी सेल के ऊपर जब वायरल अटैक होता है तो जो वायरल का डीएनए है वो आकर अटैच हो जाता है हमारे डीएनए के अंदर, जो नॉर्मली सेल का डीएनए होता है। उस डीएनए से जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं उसके साथ वायरल डीएनए की प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो वायरल डीएनए की प्रोटीन्स हैं वो जाकर हमारे पास MCH1 के ऊपर जो सेल्फ एंटीजन होता है किसी भी सेल का, उसको कवर अप कर लेती हैं। जब कवर अप कर लेती हैं तो हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है TCR और एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं CD8। ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेशन से हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। एक को बोलते हैं परफोरेंस और सेकंड को बोलते हैं ग्रे एंजाइम्स। परफोरेंस जो है वो आकर हमारे पास जिस सेल के ऊपर वायरल अटैक हुआ है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आ जाते हैं और सेल फटने की तैयारी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड है कि ग्रे एंजाइम्स क्या करते हैं, वो जाकर इस सेल के डीएनए को स्टिमुलेट करते हैं। इस डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं प्री ऑप्टेटिक जीन। ये जीन्स की प्रोडक्शन से हमारे पास बैक्स प्रोड्यूस होती है और बैक्स क्या करती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है BCL2, ठीक है। BCL2 को बाहर खींच लेती है, जिसके बाहर खींच के आने की वजह से हमारे पास साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो कैप्सिस को एक्टिवेट करता है और जो कि लीड्स टू द प्री
प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देता है, जिससे हमारे पास सेल एपोप्टोसिस में चला जाता है और ये पूरा का पूरा सेल जो है ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। जो भी क्वेश्चन हैं मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।